को बांटना नहीं आता, हम जोड़ना जानते हैं, हमें काटना नहीं आता। क्या करें जनाब, हमें खुशियों के सिवाय कुछ बांटना नहीं आता। ये लड़कों के लिए था लास्ट वाला जो अब बताना चाह रहा हूँ। ठीक है कि तुम लोगों ने तो सुन भी रखा है शायद, थोड़ा बहुत सुनो कि उम्र भर यूं ही जलते रहे, उम्र भर यूं ही जलते रहे, रोशनी भी नहीं कर सके। उम्र भर यूं ही जलते रहे, रोशनी भी नहीं कर सके। गांव करना था रोशन हमें, एक गली भी नहीं कर सके। आगे यूं है कि गांव करना था रोशन हमें, एक गली भी नहीं कर सके। और हमको इतना डराया गया ए मौला तेरे नाम से, हमको इतना डराया गया ए मौला तेरे नाम से, तेरे बंदे ठीक से बंदगी भी नहीं कर सके। तेरे बंदे ठीक से बंदगी भी नहीं कर सके। और बेखुदी में उठे थे कदम, बेखुदी में उठे थे कदम, आ फंसे ऐसे रास्ते पे हम। बेखुदी में उठे थे कदम, आ फंसे ऐसे रास्ते पे हम। मंजिलें भी ना मिल सकी, वापसी भी ना कर सके। यह है कि मंजिलें भी ना मिल सकी और वापसी भी नहीं कर सके। अगली लाइन बस तुम्हारे लिए ही है, मतलब जो भी बोलो तुम लोगों के लिए लिखा है वो, कि मंजिलें भी ना मिल सकी, वापसी भी ना कर सके। छोटे घर के बड़े थे सो हम, जिम्मेदारियां उठाते रहे। छोटे घर के बड़े थे सो हम, जिम्मेदारियां उठाते रहे। आशिकी तो बड़ी बात थी, खुदकुशी भी ना कर सके। आशिकी तो बड़ी बात थी, खुदकुशी भी ना कर सके। और दो ही काम करने थे हमें, दो ही काम करने थे हमें, नौकरी और शायरी। नौकरी भी ना कर सके, शायरी भी ना कर सके। बस इतना ही है। और कुछ सुनना है? इसमें से सुनना है? अच्छा, वो जो भी कल परसों सुनाई थी ना एक, वो और रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो करें शुरू कि बस तेरी ही तस्वीर निहारा करता है। बस तेरी ही तस्वीर निहारा करता है, और भला क्या हिज्र का मारा करता है। हिज्र मतलब सेपरेशन, ठीक है। बस तेरी ही तस्वीर निहारा करता है, और भला क्या हिज्र का मारा करता है। मैं उसका होने वाला शौहर हूँ, शौहर का भी कोई नाम पुकारा करता है। सोचो 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 सोचो, 4 बरस में केवल 2 बोसे, बोसे मतलब किस। सोचो सोचो, 4 बरस में केवल 2 बोसे, इतने में कौन गुजारा करता है। और हर जिस शख्स को मैं पार उतारा करता हूँ, हर वो शख्स मुझसे किनारा करता है, और भला क्या हिज्र का मारा करता है। बस तेरी ही तस्वीर निहारा करता है। ठीक है, चाय पी लेंगे। अभी क्या हुआ रिसेंट में, मैं तुमको एक रियलिटी बताता हूँ। अभी वो मेरे दोस्त, वो थोड़ा सा ऐसे एरिया में रहता है, मुंबई के पॉश एरिया में, बहुत पहले की बात है। तो वो बाहर से आया हुआ था। अब मैं उसके यहाँ गया तो उस एरिया में कुछ खाने को ही नहीं मिला। तो मैंने बोला मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वेजिटेरियन खाऊँगा। हम गाड़ी में बैठे थे उसकी कार में, तो बोलता चलो, मतलब चले गए। तो मतलब वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने बोला नहीं पहले वेजिटेरियन, मतलब भूख लग रही है कुछ खिलाओ। तो उसने क्या करा कि एक अंडा लिया, उसका पराठा बनाया और 2 ब्रेड के बीच में ऐसे फंसा के मेरे को दे दिया। तो मैंने बोला मैं वेजिटेरियन हूँ। तो उन्होंने क्या करा, वो पराठा खींच लिया, बोलते ये वेजिटेरियन। ठीक है, मैंने नहीं, ये अपने से नहीं हो पाएगा यार, मतलब अपन किसी और चीज़ के लिए, वो किसी और चीज़ के लिए। घर लेके गए, तो घर पे पता नहीं कि उसने इतना बड़ा ब्रेड निकाला। उस दिन मेरे को पता चला इनके यहाँ छोटा बच्चा भी है। उन्हें 3 टाइप की चटनी लगाई, नीली, हरी, पीली, मतलब जब पता चला इनका छोटा बच्चा भी है। ठीक है, और फिर जब वो खा के आया तो समझ में आई। अब की बार जब वो मेरे यहाँ आया तो हम भी गाड़ी से ही थे। मतलब साला उसने 45 मिनट लगा दिए थे उस चीज़ को बनाने में। इतने में मेरी किडनी खुदकुशी कर ले भैया। हाँ सही में, मेरे इधर आया, बोलता भूख लग रही है, वही वाला केस हुआ। मैंने निकाला सत्तू। मैंने मिलाया, बोलता ये क्या है। मैंने इसकी इनकमिंग भी बहुत शानदार होती है और आउटगोइंग भी बहुत शानदार होती है। तो
तो जब उसको समझ में आया कि देसी चीज़ क्या होती है, विदेशी चीज़ें क्या होती है। और क्या बताएं तुम लोगों को, क्या सुनना है बताओ? अच्छा सुनना है, बुरा सुनना है? अच्छा सुना है। अच्छा, कुछ याद आ रहा है पुराना तो सुना देते हैं कि जब से हमने, तुमने सुना होगा, ये बहुत सुना होगा, यूट्यूब पे चलता रहता है कि जब से हमने चौराहे पर अपना सर छोड़ दिया, जब से हमने चौराहे पर अपना सर छोड़ दिया, लोगों ने अपने हाथों से पत्थर छोड़ दिया, लोगों ने अपने हाथों से पत्थर छोड़ दिया, और कैद से छूटा और सीधे घर पहुंचा, पिंजरा खोला और कबूतर छोड़ दिया। ठीक है, पिंजरा खोला और कबूतर छोड़ दिया, और उसकी किस्मत में बाकी अब क्या रह जाता है, और उसकी किस्मत में बाकी अब क्या रह जाता है जिसका हाथ तुमने पकड़कर छोड़ दिया। बस यही है, लिखा तो बहुत कुछ है, बाकी ये एक वो जो मुझे सबसे प्यारा लगता है हर बार, कि वो बताया था ना, इसमें बिनाई शब्द आएगा बार बार। बिनाई मतलब आंखों के सामने। ठीक है, ये है कि उजड़ा बिखरा बाग बचा बिनाई में, उजड़ा बिखरा बाग बचा बिनाई में, जाने किसकी चीख दबी सगाई में, लोगों ने तो फूलों के हार बना डाले, पत्तों ने दम तोड़ा तन्हाई में। और यह है कि प्यार में आशनाई में, प्यार में आशनाई में बहुत रोए हैं दिल लगाई में, प्यार में आशनाई में बहुत रोए हैं दिल लगाई में, अपना सुख चैन सब देकर आए हैं एक लड़की को मुंह दिखाई में। इंस्टा पे लोग जल्दी आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। ठीक है, दिलों में रहना है तो ऐसे ही करना पड़ता है, और फेमस तो हो ही जाएंगे, और नहीं भी हुए तो तुम लोग तो जानते हो ना, मतलब 78 में 5-6 घर तो हुए ना मेरे कम से कम कि कहीं पे भी बैठ सकते हैं, इतना ही बहुत है। ये केमिस्ट्री वाला सुन लो, है ना, फिर फिनिश करते हैं। पंखा चालू करोगे तो उसमें आवाज़ आती है अच्छी। लास्ट टाइम जो 2 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया था वो वेस्ट हो गया था, इसलिए बंद कर पाए। अब हम आए तो थोड़ी गर्मी भी सहन कर लो। ठीक है, चलिए जी। वैसे और कुछ सुनना हो तो बता दो, मैं बस डायरी रखी हुई है मैंने एक रखी हुई है, और उसमें रिसेंट में भी वो वाला भी तो बहुत अच्छा था कि क्या कुछ कर मैं नहीं सकता तुम्हारे लिए, क्या कुछ कर मैं नहीं सकता तुम्हारे लिए, शर्त ये है प्रिय पर तुम कुछ कहो तो सही, मैं भागीरथ सा आगे ही आगे बढ़ता चलूं, तुम पतित पावनी गंगा सी बहो तो सही। चलिए, ये केमिस्ट्री वाला ये बच्चों को पता नहीं अच्छा लगा इसलिए। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री के ऊपर जो लिखी गई कविता वो है कि ये केमिस्ट्री मेरे जीवन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखती है, ये केमिस्ट्री मेरे जीवन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखती है, ये मेरे उजड़े हुए अरमानों का सिस्टमेटिक चार्ट रखती है, ये मेरे उजड़े हुए अरमानों का सिस्टमेटिक चार्ट मतलब पीरियोडिक टेबल रखती है, सिस्टमेटिक चार्ट रखती है कि एक दिन लैब में देखी सूरत गोल्ड सी, एक दिन लैब में देखी सूरत गोल्ड सी, कॉपर सल्फेट सी नीली आंखें कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है, कॉपर सल्फेट सी नीली आंखें, कोबाल्ट से गुलाबी होठ ठीक है, और उनके आने पर बेंजीन सा एहसास हुआ, बेंजीन मतलब पूरा स्टेबल, और उनके आने पर पूरा बेंजीन सा एहसास हुआ, और उनकी आवाज़ में ग्लूकोज सा मिठास था। ठीक है, फिर एक दिन मेरी नज़रें उनकी नज़रों से मिली, फिर एक दिन मेरी नज़रें उनकी नज़रों से मिली, ऐसा मानो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई ठीक है, और प्यार का प्रोडक्शन हो गया फिर क्या था
उनके घर के चक्कर लगने लग गए ऐसे जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हो जैसे। फिर एक दिन मेरे प्रोडक्ट का कंफर्मेशन था, जब उनके डैड की तरफ से मेरा इनविटेशन था। डैड की तरफ से मेरा इनविटेशन था। मेरी बातें सुनकर, ऐसी बातें सुनकर वो ऐसे भड़के, ऐसी बातें सुनकर वो ऐसे भड़के जैसे इग्निशन ट्यूब में, जैसे इग्निशन ट्यूब से निकले हो सोडियम के टुकड़े। ठीक है। फिर इतना सुनकर वो बोले कि कभी तूने देखी है तूने कभी अपनी औकात, क्या कभी आयरन मिल सकता है गोल्ड के साथ? टूट गए अरमान और बीकर, हम चुप रह गए अल्कोहल के 2 घूंट पीकर, और अब जिंदगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनकर रह गई है। बस इतना ही है। चलिए जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।